नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। 1 मिनट आप इसको जरूर सुनिएगा। साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको बता दें कि जो नागरी प्रचारणी सभा काशी है, नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसके द्वारा जो काल विभाजन किया गया, काल विभाजन, वही हिंदी साहित्य के लिए सर्वमान्य काल विभाजन रहा। सर्वमान्य काल विभाजन रहा। तो हम उसी के द्वारा जो काल विभाजन किया गया उसको देखते हैं। इसके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो किस प्रकार से किया, लिख रहे हैं। देखिए, पहला था आदिकाल। इसकी जो समय सीमा रही वो संवत 1050 से 1375 तक रहे। दूसरा था भक्ति काल। भक्ति काल, इसकी जो समय सीमा रही वो संवत 1375 से 1700 तक रहे। तीसरा रहा रीति काल। रीति काल की जो समय सीमा रही वो संवत 1700 से 1900 तक रही। चौथा रहा आदिकाल। आदिकाल की जो समय सीमा रही वो संवत 1900 से आद्य तक, यानी कि आज तक रही। अब इसी आदिकाल को फिर अलग अलग भागों में बांटा गया। आदिकाल में एक भाग था भारतेंदु युग, एक रहा द्विवेदी युग, एक रहा छायावाद, एक रहा छायावादोत्तर। इसी छायावादोत्तर को पुनः 3 भागों में बांटा गया। एक था प्रयोगवाद, एक रहा प्रगतिवाद। क्षमा चाहते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया था, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। उसके बाद एक चला, उसे कहते हैं सठोत्तरी कविता। सठोत्तरी कविता। उसके बाद चली सठोत्तरी कविता के बाद चली नई कविता। ये सन 2000 तक चली। और इन सबका भी जो समय काल था उसको बता देते हैं। भारतेंदु युग माना जाता है 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग माना जाता है 1900 से 1920 ईस्वी तक। छायावाद माना जाता है 1918 से 1936 तक। और जो छायावादोत्तर युग रहा, इसमें जो प्रगतिवाद रहा, ये 1936 से संभवतः 1950 तक माना जाता है। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, हम आपको बताएंगे क्लियर। उसी प्रकार से प्रगतिवाद और नई कविता जो था वो सन 2000 तक माना जाता था। इस प्रकार से जो नागरी प्रचारणी सभा रही उसके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वही सर्वमान्य हुआ। तो आपके सिलेबस में इस प्रकार से लगे रहते हैं चारों काल, एक आदिकाल, एक भक्ति काल, एक रीति काल, एक आधुनिक काल। उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। यही आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो इतिहास व काल विभाजन है वो यही है। संवत 1050 से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक का पूरा वर्णन मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं पुनः अपने उसी स्थान पर जो हमारा टॉपिक था, हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में क्या कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य की परिभाषा क्या दी थी कि साहित्य क्या किसे कहते हैं। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है उसमें आपको शुरुआत में ही ये परिभाषा मिल जाएगी। और यह परिभाषा पूछी भी जाती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की परिभाषा किस प्रकार दी। इन्होंने कहा था कि जो साहित्य होता है वो प्रत्येक देश का जो साहित्य है वो वहाँ की जो जनता है उसके हृदय का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि वहाँ की जनता जिस प्रकार की भाषा समझती है, जो सोचती है, उसके हृदय में जो व्याप्त है
वही सेम टू सेम प्रतिबिंब यानी उसकी छाया ही क्या होता है, साहित्य कहलाता है। ये उनकी परिभाषा रहे कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आज से अंत का इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा था। और इन्होंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न आपके दिमाग में जो उठेंगे उनको हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न लिखा गया है, ये बहुत अच्छी नोट्स तैयार की गई थी। आप इसको अपने दिमाग में याद कर लीजिए, छाप लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। पहला प्रश्न है, गद्य किसे कहते हैं? गद्य की परिभाषा क्या होती है? तो प्रकृति ने मानव को अभिव्यक्ति की आश्चर्यजनक क्षमता प्रदान की है। जो प्रकृति है वो मानव को अभिव्यक्त करने के लिए यानी मानव को अपने अंदर के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक आश्चर्यजनक क्षमता प्रदान की है। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध जो रचना है वह गद्य कहलाते हैं यानी गद्य कहते हैं। साफ साफ गद्य की परिभाषा ये है कि छंद, लय, ताल एवं तुकबंदी से जो मुक्त रचना होती है वही हमारी गद्य कहलाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य का काल विभाजन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी गद्य का काल विभाजन कीजिए। तो यहाँ पर किया गया है, हिंदी गद्य साहित्य के विकास को अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला हमारा पूर्व भारतेंदु युग या फिर इसी को प्राचीन युग कहते हैं, जो 13वीं शताब्दी से चला 1868 ईस्वी तक। दूसरा चला भारतेंदु युग जो चला 1868 ईस्वी से 1900 तक। कहीं कहीं पर आपको ये मिल जाएगा 1857 से 1900 तक। द्विवेदी युग चला 1900 ईस्वी से लेकर 1922 तक। शुक्ल युग चला 1919 से 1938 तक। शुक्लोत्तर युग या इसी को छायावादोत्तर युग या फिर प्रसादोत्तर युग भी कहते हैं। यह चला 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। अगला है स्वतंत्रोत्तर युग, ये चला हमारा 1943 से लेकर के अब तक। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP है, इसको जरूर याद कीजिए, पेपर में आता है। तो प्रवर्तक वो 4 हैं, एक मुंशी सदा सुखलाल, एक मुंशी इंशाअल्लाह खां, एक लल्लूलाल, एक सदल मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर और मुंशी इंशाअल्लाह की रचना है रानी केतकी की कहानी। लल्लूलाल के है नासकेतोपाख्यान, सदल मिश्र की है प्रेम सागर। ये 4 हमारे भारतेंदु युग से पूर्व के जो गद्य साहित्य था उसके 4 प्रवर्तक है और उनकी ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? 2 प्रश्न है इसमें। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, इसको देखिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जागरण की भूमिका निभाने वाले संस्थाएं तथा उनकी स्थापना वर्ष और संस्थापक के नाम बताइए। तो जो संस्थाएं हैं वो ब्रह्म समाज रहा, रामकृष्ण मिशन रहा, प्रार्थना समाज रहा और आर्य समाज रहा। इन सबका जो वर्ष समय है, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी जो राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरुआत की गई थी। रामकृष्ण जो मिशन है वो 1867, स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज 1867, केशव चंद्र सेन। आर्य समाज 1867, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना एवं रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा और इसके जो लेखक हैं वो हैं जटमल। आप इसको जरूर याद कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी का प्रथम नाटक और नाटककार का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष और इसके जो लेखक हैं हमारे गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास तथा उपन्यासकार का नाम बताइए। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु और इसके जो लेखक है वो है लाला श्री निवास दास जी। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, हिंदी की प्रथम कहानी तथा कहानी का नाम कहानीकार का नाम बताइए। तो कहानी इंदुमती है, कहानीकार इसके किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं।
प्रश्नोत्तर नंबर 10 है, हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त तथा यात्रावृत्तकार का नाम बताइए। तो हिंदी का जो पहला यात्रावृत्त है वो सरयू पार की यात्रा को माना जाता है और इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। एक प्रश्न बहुत पेपर में आता है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी। और अगर पूछा जाए भाषा योग के रचनाकार कौन है तो वाल्मीकि जी। इन दोनों प्रश्नों को आप स्पष्ट याद कीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 12 है, अष्टयाम और माधव विलास के रचनाकार कौन है? तो इन दोनों के रचनाकार अष्टयाम के रचनाकार नाभादास हैं और माधव विलास के रचनाकार का नाम आगे लिखा गया है। माधव विलास जो रचना है इसके लेखक हैं लल्लू लाल। इससे पहले जो हमारा था माधव विलास लल्लू लाल के है, अष्टयाम नाभादास की रचना है। प्रश्नोत्तर नंबर 13 है, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों का नाम बताइए। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, पंडित प्रताप राय मिश्र जी हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ये सब भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार लेखक हैं। इन सब की रचनाओं के बारे में एक एक रचना का वर्णन है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बहुतों रचनाएं, इसमें नील देवी लिखी गई है। पंडित प्रताप राय मिश्र के कवि प्रभाव है। बालकृष्ण भट्ट के का कलिराज की सभा है। उसके बाद है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की भारत सौभाग्य है। प्रताप नारायण मिश्र की तो बहुतों रचनाएं हैं, गोहत्या है, बाल संकट करके ऐसे कुछ रचना है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये बहुत सारी रचनाएं हैं। भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख गद्यकार उनके रचना के बारे में वर्णन था। अगला है 14वां प्रश्न, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार का नाम बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी निबंध लिखे थे, प्रताप नारायण मिश्र जी भी निबंध लिखे थे। आपके चैप्टर में लगा हुआ है, क्लास 9th में बात एक चैप्टर है, वह इनका निबंध है। एक है बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। ये लोग भारतेंदु युग के निबंधकार थे। प्रश्नोत्तर नंबर 15 देखते हैं, भारतेंदु युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रमुख पत्रिकाओं तथा संपादक का नाम बताइए। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी की है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है। ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक हैं पंडित प्रताप राय मिश्र जी। को आप किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं ब्राह्मण और मिश्र से? अगला हमारा प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 16, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो आपकी जबान पर रटा होना चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 17 है, खड़ी बोली गद्य का विकास कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ था। भारतेंदु युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों तथा उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट, 100 अजान एक सुजान, राधा कृष्णदास का निसहाय हिंदू, ये दो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जिनके दो दो उपन्यास के नाम भी हुए। अगला प्रश्न हमारा है कि द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकारों का नाम बताइए। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल शर्मा, उदय शंकर भट्ट और देवकी नंदन खत्री, ये सब द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकार हैं। तो इनमें से आप दो चार लोगों का नाम अपनी जुबान पर याद रखिए। अगला है 20वां प्रश्न, द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार और उनके कहानियों का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष आई थी। उसने कहा था कहानी किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसके बाद है लाला भगवान दीन, इनका जो एक कहानी है वो है फ्लिक की चुड़ैल। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। तो ये सब द्विवेदी युग की समय सीमा के अंतर्गत आने वाले लेखक हैं और उनकी कहानियां हैं। प्रश्न नंबर 21 है, द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार और उपन्यास का नाम बताइए। द्विवेदी युग के जो हमारे उपन्यासकार हैं, देवकी नंदन खत्री जी, गोपाल दास जी, किशोरीलाल गोस्वामी जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश जी। देवकी नंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता। एक रचना इनकी चंद्रकांता है, दूसरी रचना और इनकी है तो कहते हैं चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति भी इन्हीं की रचना है। गोपाल दास जी का जो उपन्यास है जासूस की भूल, किशोरीलाल गोस्वामी जी की है रजिया बेगम, अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचना है अर्ध खिला फूल। तो यहाँ से द्विवेदी युग के उपन्यासकार हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 22, द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार एवं नाटक का नाम बताइए। तो द्विवेदी युग के नाटककार हैं शिवनंदन सहाय, सदानंद अवस्थी, वृंदावन लाल वर्मा।
वृंदावन लाल वर्मा हुए और लाला सीताराम जी हुए, ये सब हमारे द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार हैं। इन सबका नाटक है शिवानंद सहाय जी का नाटक है सुदामा, सदानंद अवस्थी जी का है नागानंद, वृंदालाल वर्मा जी का है सेनापति उदल और लाला सीताराम जी का है मृच्छकटिकम। प्रश्न उत्तर नंबर 23 हमारे पास आ गया है। द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं एवं संपादक का नाम। सरस्वती पत्रिका बहुत पूछी जाती है, संपादक इसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। दूसरी पत्रिका है इंदु, अंबिका प्रसाद शुक्ल जी की पत्रिका है। पत्रिका है प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की है। समालोचक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। उसके बाद हमारा प्रश्न है शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों का नाम बताइए। आचार्य शुक्ल जी हुए, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद जी इत्यादि, ये सब शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 25 शुक्ल युग के प्रमुख 3 निबंधकारों और उनकी कृतियों का नाम लिखिए। निबंधकार और कृतियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो उनकी रचना है चिंतामणि। बाबू गुलाब राय, काव्यकारों डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जो रचना यहाँ पर दी है पृथ्वी पुत्र। प्रश्नोत्तर नंबर हमारा 26 है छायावादी युग में विभिन्न विधाओं को समृद्ध करने वाले 5 लेखकों एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। छायावादी युग की बात की जा रही है तो जयशंकर प्रसाद जी की विधायक नाटक है, जो उनकी रचना है स्कंदगुप्त। आचार्य शुक्ल जी जो है रामचंद्र शुक्ल, उनका निबंध है चिंतामणि। मुंशी प्रेमचंद जी का रचना है गोदान, जो उपन्यास विधा के है। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं आत्मकथा। महादेवी वर्मा अतीत के चर्चित जो रेखा चित्र है। अगला हमारा है पंचपात्र के लेखक का नाम बताइए। पंचपात्र के लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ऐसे 3 गद्यकारों का नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग शुक्ल युग दोनों में काम किया है। तो आचार्य शुक्ल जी हुए, मुंशी प्रेमचंद जी हुए, बाबू गुलाब राय हुए, ये दोनों युग में कार्य किया है। प्रश्नोत्तर नंबर 29 है छायावाद युग के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय पांडे, बेचंद शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा इत्यादि लोग छायावाद युग के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 30 है छायावाद युग के प्रमुख कहानीकारों के नाम बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा इत्यादि लोग छायावाद के प्रमुख कहानीकार हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 31 है छायावाद युग में प्रमुख पत्रिकाओं और उनके संपादक का नाम बताइए। तो हंस नामक पत्रिका मुंशी प्रेमचंद, करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी, देश नामक पत्रिका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, और हिंदी नवजीवन है महात्मा गांधी जी की। प्रभा नामक पत्रिका है बाल कृष्ण शर्मा जी नवीन, इनका उपनाम है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय की। नागरिक पिचाणी पत्रिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। ये सब विभिन्न रचनाकारों की पत्रिकाएं रही हैं। अगला प्रश्न हमारा है 32 और इसी के साथ इस वीडियो का समापन होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 32 है प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखे। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, करबला, कायाकल्प, मंगलसूत्र जो इनका अपूर्ण था, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आप इनको जरूर याद कीजिए कि सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, करबला, कायाकल्प, मंगलसूत्र इत्यादि ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हंसने वाली इमोजी भी आपके लिए बना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।